हेडिंग डालिएगा एक्स्ट्रापोलेशन। अब जैसे कि आपके पास ये लाइन हो, ये लाइन हो, अगर आप इसको खुद से एक्सटेंड कर दो इस तरफ या इस तरफ, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है? एक्स्ट्रापोलेशन किसी ग्राफ को या लाइन को एक्सटेंड करने का नाम है। तो आपने लिखना है कि इसमें लिखिएगा एक्स्ट्रापोलेशन की हेडिंग डालकर एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग अ ग्राफ is called extrapolation. Extending a graph is called extrapolation. किसी को खुद से बड़ा कर दो इधर या इधर, जो अक्सर हम फिजिक्स में करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट फ्रॉम अ ग्राफ और लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कैलकुलेटिंग, ये अब दो लाइनें छोड़ के हेडिंग डाल दें, कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट फ्रॉम अ ग्राफ और लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हेडिंग डाल दें ये वाली। कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट फ्रॉम अ ग्राफ और लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा, ये वाली हेडिंग डालिएगा। सर कैन यू रिपीट? ये वाली हेडिंग देखिएगा, ये वाली हेडिंग डालिएगा, ये वाली। इस डिस्कशन को बार बार करने से मुझे बेहतर ही होगी, कोई बात आप चीजें हम आगे जा रही हैं, बस अब आगे देखें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं कायम अदब के साथ तमीज के साथ उसको रिपीट करता रहूंगा। ये चीज है जो आप सेक्टर में हाजिर से बहस करते थे। देखो अब आप ये देखिएगा, ये लाइन जा रही है सीधी और इस पर आपको नजर आ रहा है ना, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ये जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। एक क्रॉस नीचे है, एक क्रॉस ऊपर है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ऑलवेज टेक द 2 पॉइंट्स एज फार एज पॉसिबल, नेवर टेक द टेबल पॉइंट्स। ज़ाहिर है जब ये आपने प्लॉट किए हैं तो ये जो क्रॉसेस लगे हुए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये क्रॉसेस जो हैं, ये जो क्रॉसेस लगे हुए हैं, ये क्रॉसेस असल में क्या है? ये जो क्रॉसेस हैं, ये क्रॉसेस असल में टेबल पॉइंट्स हैं। ये जो क्रॉसेस हैं ये असल में टेबल पॉइंट्स हैं, टेबल से आए हैं। तो अगर आपने इनको टेबल से निकाला है तो आप ये याद रखेंगे कि ग्रेडियंट निकालते वक्त इनको यूज ना करें। जब भी आपको जब भी आपको ग्रेडियंट निकालना हो,
जब भी आपको ग्रेडियंट निकालना हो तो आप एक दूर जाकर ट्राइंगल बनाएं, उस पे y लिखें, x लिखें और उससे फिर ये चीज बनाएं। तो आपने जो लिखा, ये हेडिंग डाली ना आपने, उसके बाद आप ये वाली चीज कॉपी करिएगा, ऑलवेज टेक द 2 पॉइंट्स एज फार एज पॉसिबल। जब ग्रेडियंट निकालना हो ग्राफ से, ग्रेडियंट वाला सवाल हर साल आता है, नेवर टेक द टेबल पॉइंट्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ऐसा नहीं है तो अगर हम इस मॉडल को शूट करें तो सही। Sir, बोले। sir, actually, I have to ask a question. There's always this question in ATP physics in which we have to, by referring to the graph that we make, we have to write that what trend that the graph is showing. So how do we solve that question? Whenever they say that to show the trend, whenever they say such a question, so it's very simple. You have to see the graph shape. Suppose you find this graph, मैंने आगे चल के sketches भी आपको notes में लिखवाऊंगा, मतलब मैं physics में तो लिखवाया normal class में. This is called linear trend. This is called linear trend. This is called inversely proportional. ये असल में 2-3 shapes हैं, total 3 shapes हैं, linear, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो वो जो ग्राफ की शेप होती है उससे पता चल जाता है. ये जो नॉर्मल हमारी क्लास होती है ना फिजिक्स की, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, यहां भी बताऊंगा. if a line is straight and it's passing through the origin, it is called directly proportional. Answer option number 1. If a line is straight and it is not passing through the origin, it is called linear trend. Third answer. If the shape is like this, it is called inversely proportional. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चे ने पूछा कि एटीपी में सवाल आता है जिसमें ग्राफ बनाने के बाद वो पूछता है, आफ्टर मेकिंग द ग्राफ बनाने के बाद वो पूछता है कि इसका ट्रेंड क्या है. ट्रेंड का मतलब क्या है? देखो ट्रेंड क्या है, जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसको कहते हैं लीनियर रिलेशन और इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये वाली स्क्रीन, अब आपने जो लिखा उसके बाद ये वाली है, ये जो बनी हुई है ये कौन सी है? ये लीनियर है. दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन. तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. इसको डिस्कस करके क्या लेंगे, डिस्कशन किसने क्या किया, किसकी क्या गलती है, अभी वैसे नहीं करें.
नीचे लिखिएगा कि दिस इज अ लीनियर रिलेशन अगर आपको एक स्मूथ कर्व दिया हो तो कर्व के ऊपर ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? कर्व पे ग्रेडियंट निकालते हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, और वो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक्स और वाई निकालें और उससे फिर ग्रेडियंट निकल आएगा। लिखिएगा कि इफ अ स्मूथ कर्व इज गिवन, नीचे लिखिएगा इफ अ स्मूथ कर्व इज गिवन, if a smooth curve is given, if a smooth curve is given, draw a tangent draw a tangent to find the gradient. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि तुम इसको लेंदी होने दो और इसको ना एक्सिस को काटने दो। अगर ये एक्सिस को काट ले तो वहां से एक्स और वाई उठाना ज्यादा एक्यूरेट होता है। अदरवाइज तुम 2 पॉइंट्स ले लो, 2 पॉइंट्स लेके वहां से रीड कर लो। एरिया ब्रैकेट में आएगा बॉक्स काउंटिंग, हेडिंग डालो एरिया और ब्रैकेट में आएगा बॉक्स काउंटिंग। ये जो मेथड है, ये बॉक्स काउंटिंग मेथड जो है, ये कल परसों किसी मैथ्स की क्लास में भी मैं आपको समझा रहा था। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर शेप होती है, ये वाली जैसे देखें ये प्रॉपर शेप होती है। ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। कुछ सवालों में क्या होता है, प्रॉपर शेप आती है, जैसे ट्राइंगल है, जैसे ट्रिपेजियम है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हेडिंग डाली थी आपने बॉक्स काउंटिंग। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर शेप आती है। जब प्रॉपर शेप आए तो एरिया निकालना बहुत आसान होता है। चलो अब लिखो कि हेडिंग डालो हेडिंग डालो बॉक्स काउंटिंग एरिया बॉक्स काउंटिंग। उसमें लिखिएगा कि सम ग्राफ्स, लिखो कि सम ग्राफ्स हैव अ पर्टिकुलर शेप, नहीं वो जबात आजकल क्या है, तुम लेटेस्ट एटीपी देखोगी ना तो उसमें क्या हो गया है कि ज्यादातर एटीपीज में वो स्केल बना देता है। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगी तो उसमें ज्यादातर नए पेपरों में तो स्केल गिवन होता है।
वैसे ये कोशिश करनी चाहिए कि स्केल ऐसा हो जो 50% से ज्यादा ग्राफ पेपर कवर हो जाए। 50% से ज्यादा ग्राफ पेपर कवर हो जाए तो आप सेफ हो जाते हैं, एक्यूरेट हो जाते हैं। लिखो कि इफ अ प्रॉपर शेप इन ग्राफ इज गिवन, formula for mensuration can be used. Formula for mensuration can be used. So can you repeat from the start? If a proper shape in graph is given, if a proper shape in graph is given, if a proper shape in graph is given, use a formula on mensuration, use a formula on of mensuration. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। आदिश, अब तो सेशन ही खत्म हो गया है, तो अब एक महीना समझो, एक महीने का तो सेशन रह गया है, तो अब ऑनलाइन का ही मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अब फायदा नहीं है मैं दोबारा वो चीजें अपनी सारी सेट करूं, सब कुछ शफल पड़ा हुआ है। तो अगर मैं एक महीने के लिए शुरू भी करूं तो बहुत लेट हो गया। और ऑनलाइन में ये भी फायदा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस मैं आराम से रख रहा हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सब कुछ है। और इसलिए मार्च में मेरा प्लान नहीं है, मार्च में समझो कि गेम ही खत्म है, तो उसमें अब फायदा ही नहीं रखने का। देखो, एरिया बॉक्स काउंटिंग, यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है,
यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा है एरिया। अब ये जो शेप होती है इसको कैसे सॉल्व करें? अब ये इस पे कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। जब इस तरह का सवाल आए तो तुम क्या करो, देखो जैसे ये शेप है ना, तो तुम क्या करो कि तुम इसमें डब्बे गिनो यहाँ पर ऐसे करके। पहले तुम छोटे डब्बे गिन लो। ये जो सबसे छोटा बॉक्स है इसका एरिया 0.4 है। 0.4 कैसे? जो बड़ा डब्बा है उसका भी एरिया तुम निकाल सकते हो। छोटे डब्बे का एरिया निकालो, बड़े डब्बे का एरिया निकालो और फिर उनको प्लस कर दो। जो बड़ा डब्बा है उसका एरिया है 2/5। 2/5 क्यों? ऐसे चलो तो 2 है, ऐसे चलो तो 2 है, ऐसे चलो तो 5 है, तो ये एरिया 10 है। और ये जो छोटा वाला सबसे छोटा बॉक्स है ये, इसका एरिया 0.4 इंटू 1 यानी 0.4 है। ठीक है, इस तरीके से आप एरिया को निकाल सकते हो। एरिया बॉक्स काउंटिंग मेथड से निकलेगा जब ऐसी शेप हो। नीचे लिखिएगा कि इफ अ प्रॉपर शेप इज नॉट गिवन, लिखिएगा इफ अ प्रॉपर शेप इज नॉट गिवन, if a proper shape is not given, if a proper shape is not given, use box counting method ये वाली डायग्राम कॉपी करें। So can you explain the box counting method again? हाँ बिल्कुल, आप ये डायग्राम कॉपी करो, मैं सबके लिए रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं बॉक्स काउंटिंग मेथड रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये जो शेप है इसके अंदर जो एरिया है वो क्वेश्चन मार्क है। अब करते क्या है कि पूरी शेप में ना जो बड़े वाले डब्बे हैं वो अलग कर लें, उनको गिन लें। अब जैसे देखो बड़ा वाला एरिया 1, ये एक डब्बा जो शेड हुआ है इसका एरिया है 10। इस तरह के 5 डब्बे हैं तो इंटू 5 कर देंगे बाद में। फिर ये जो छोटा वाला एरिया है, ये वाला जो छोटा एरिया है इसका एरिया है 0.4। फिर ये छोटे वाले डब्बे गिनकर इंटू 0.4 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बड़ा लंबा मेथड है लेकिन इसका नाम है बॉक्स काउंटिंग मेथड। ये कब लगाते हैं? जब आपको ये मेथड कब लगाते हैं? जब आपके पास मेन जो फॉर्मूला है यानी कि मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला वो वर्केबल ना हो। सही कॉपी Sir, करना। so is कॉपी तो करने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ बोले।
सर इसमें जो छोटे छोटे स्क्वायर्स जो पार्शली डिवाइडेड है उनका कैसे निकालेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो होता ये कि जो स्क्वायर कटे हुए हैं, जो स्क्वायर इसमें कटे हुए हैं, अगर आप इसको देखें, मैं इसको जूम किया, इफ यू कैन सी, इसमें कुछ स्क्वायर हैं जो कि कटे हुए हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दो कटे हुए स्क्वायर को ऐड करके ना 1 काउंट कर लेते हैं। इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती। अगर तुमने दो कटे हुए स्क्वायर एडअप किए, दो कटे हुए स्क्वायर एडअप किए, तो उसका टोटल हो जाता है 1। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा डेटा लॉगर, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालें डेटा लॉगर। सॉरी, आई एम सॉरी जरा, वो मैंने इसका जवाब दिया था कि ये एक्सट्रापोलेशन का पार्ट नहीं है। डेटा लॉगर एक डिजिटल अपरेटस होता है, देखने में ये ऐसा दिख रहा होता है, देखो यूं, डेटा लॉगर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो डेटा लॉगर का काम ये होता है कि वो डेटा रिसीव करके टेबल बनाएगा, उसका रिकॉर्ड करके सेव करेगा, ग्राफ बनाएगा, डेटा कंपैरिजन करेगा। इस तरह ये वाली स्क्रीन देखें,
ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। डेटा लॉगर एक ऐसे टूल को कहते हैं जो लैब में हेल्प करता है, डेटा रिसीव करता है, टेबल बनाता है और इस तरह वर्किंग करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डेटा लॉगर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स डेटा ओवर टाइम। ये मशीन के साथ लग जाता है, डिजिटल होता है और डेटा लेता रहता है और खुद ही काम करता है। तो ये वाली इसकी डेफिनेशन कॉपी करिएगा। सिस्टम हमारे लिए नहीं बनाया सर, अपने लिए बनाया। वेस्टर्न देशों के किसी का भी नहीं करना, वो चाहते हैं कि अपने प्रॉस्पेरस सिस्टम बने। ये जो आपको डिवाइस दिख रही है इसको कहते हैं, ये जो डिवाइस है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा लॉगर।
अब डेटा लॉगर में इनपुट जो है वो दो तरह से हो सकता है। जैसे कैलकुलेटर में नॉर्मल इनपुट होता है, एक होता है डिजिटल इनपुट, मशीन खुद डेटा ले ले, जैसे लैपटॉप के साथ तुम लगा दो। तो डेटा लॉगर में दो तरीकों से डेटा डाला जा सकता है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो, फ्यूडिशियल मार्क, दो लाइनें छोड़ के हेडिंग डाल दो फ्यूडिशियल मार्क। रेफरेंस मार्क फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कोई निशान लगा देते हैं। जैसे अब रेस होती है ना, तो रेस शुरू होते वक्त आप एक निशान लगाते हैं स्टार्ट लाइन, एक निशान लगाते हैं फिनिश लाइन, और उसको कहते हैं फिर फ्यूडिशियल मार्क। तो
फिड्यूशियल मार्क क्या होता है? अ रेफरेंस मार्क फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। तो ये वाली डेफिनेशन लिखिएगा। देखो ये तुम्हें नजर आ रहा है, पिन लगी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्यूडिशियल मार्क। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं जिसमें तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम फ्यूडिशियल मार्क लगाओगे। इसने लगाया क्यों है? क्योंकि वो इसकी बेंचमार्क से दूर है। अगर वो इसकी बेंचमार्क से दूर है, अगर वो इसकी बेंचमार्क से दूर है, तो जो हाइट निकलेगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि आप रीड नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पिन नजर आ रही है, इसको कहते हैं फ्यूडिशियल मार्क। देखो क्या होता है कि आप इसकी पिन लगा दो। ये जो आपको पिन नजर आ रही है, ये जो पिन होती है एक पॉइंट पे मार्क करती है। जब एक पॉइंट पे मार्क करती है तो वहां तक जो हाइट आ रही होती है, वहां तक जो हाइट आती है उसको कहते हैं हाइट ऑफ द बेंच। तो पिन लगाने का फायदा क्या है? पिन लगाने का फायदा ये है, पिन लगाने का फायदा ये है कि इसके थ्रू हम हाइट निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मीटर रूल। और ये आपको पूरी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि फिड्यूशियल मार्क का फायदा क्या है। चलो हेडिंग डालो, 2 लाइनें छोड़ के, टाइप्स ऑफ एरर।
दो तरह के एरर्स होते हैं, एक कहलाते हैं रैंडम एरर और दूसरी कहलाते हैं सिस्टमैटिक एरर. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. देखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर. दो तरह के मेन एरर होते हैं, दो तरह के मेन एरर्स होते हैं. एक कहलाता है सिस्टमैटिक और एक कहलाता है रैंडम. वो एरर, देखो, वो एरर जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है, वो एरर जो कि फ्लक्चुएट करता रहता हो, उसको कहते हैं कि वो रैंडम एरर है. उसको दिखाते ऐसे हैं कि एक क्रॉस नीचे है, एक क्रॉस ऊपर है, इधर है. तो अगर पॉइंट्स ऊपर नीचे स्कैटर हो रहे हों तो उसको कहते हैं रैंडम एरर. तो आप लिखिएगा, हेडिंग है रैंडम एरर और उसमें लिखिएगा an error which fluctuates in magnitude and direction an error which fluctuates in magnitude and direction. Graphically error ऐसे दिखता है, यूं देखें, ये error ऐसे दिखता है. ये कॉपी करिएगा. ह्यूमन एरर भी इसी में आता है. ह्यूमन एरर जो होता है वो भी रैंडम होता है. ह्यूमन एरर फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है. तो ह्यूमन एरर जो है वो रैंडम एरर ही होता है. तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. यस, बिल्कुल.
ये जो आपने जबात लिखा ये प्रोसीजर है बिल्कुल ना। देखो रैंडम एरर को कम कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एवरेज एक्यूरेसी इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेस। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। by taking average accuracy increases as number of significant figure increases। चलो ये कॉपी करो। अगर तुम एवरेज लोगे, एवरेज लेने से क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती हैं। एवरेज लेने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ती हैं और उससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। देखो जब आप एवरेज लेते हो 2 और 3 का तो 2.5 हो जाता है। 2 और 3 में 1 सिग फिग है और 2.5 में 2 सिग फिग है, तो नंबर ऑफ सिग फिग बढ़ जाते हैं। ये वाली एग्जांपल कॉपी करिएगा।
चलो अब हेडिंग डालो सिस्टमैटिक एरर, सब लोग हेडिंग डालो सिस्टमैटिक एरर। और इसकी डेफिनेशन कॉपी करिएगा, सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन स्क्रीन से कॉपी करें। देखो सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। अब जैसे आपको ये नजर आ रहा है ना, ये लाइन जा रही है और ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ लिखा हुआ है x0, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। जैसे आपकी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाए या पीछे हो जाए, जीरो एरर आ जाए,
प्री डिटरमाइंड एरर हो, पहले से पता हो, ये जो मार्किंग स्कीम वगैरह में लिखा होता है 20 +-2 वगैरह, ये एरर दिखता कैसे, इसकी शेप आती है फ्रॉम इंटरसेप्ट। तो लिखिएगा दिस एरर इफ इज फिक्स्ड, दिस एरर इज फिक्स्ड, लिखिएगा दिस एरर इज फिक्स्ड। इसी में आगे लिखिएगा इट इज विजिबल एज एन इंटरसेप्ट, इट इज विजिबल एज एन इंटरसेप्ट। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करिएगा कि ये जो स्केच है, देखिए अब आप ये वाला जो स्केच आपको नजर आ रहा है, ये स्केच कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाला स्केच कॉपी करें, ये वाला स्केच कॉपी करें। सर अगर एक और दफा बता दें, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम Sorry? था आवाज से। क्या करें? सर अगर एक और दफा बता दें सर। देखो error ये वो एरर होता है, ये वो फिक्स सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो कि फिक्स होता है। जैसे तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाए, तो अगर तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे होगी तो तुम जो भी टाइम बताओगे वो 5 मिनट ऊपर जाएगा, फिक्स 5 मिनट। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। कॉपी होगा। एग्जाम्पल देखें, टाइम गेन और लॉस, जीरो एरर, प्री डिटरमाइंड एरर, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जैसे आपको पता हो पहले से, प्री डिटरमाइंड एरर का मतलब है आपको पहले से पता हो कि आप 5 मिनट लेट हो सकते हो या आपके आंसर में +-2 का ऑप्शन हो। चलो हेडिंग डालो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, नोट्स में हेडिंग डालो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हेडिंग डाल दें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और उसमें देखो एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। देखो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू।
डेफिनेशन कॉपी करिएगा, एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तुम्हारे आंसर्स एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब हैं, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल समझो जी की वैल्यू होती है 11, ये जी की एवरेज वैल्यू है। अब तुम्हारे पास, तुम्हें पता है जी की असल वैल्यू क्या होती है 10, तुम्हारी एवरेज वैल्यू आ रही है 11। तो जब तुम इसको फॉर्मूला में डालो तो 11 और 10 का डिफरेंस जो है वो है 1/10 इंटू 10 100, 10% हो गया। तो एक्यूरेसी हो गई 90%। 90% इज द एक्यूरेसी। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, एग्जाम्पल कॉपी होगी, ये वाली एग्जाम्पल कॉपी करिएगा। अब सर ये चीजें बार-बार डिस्कस करने से कुछ हासिल नहीं, सबसे चीजें चाहिए, मतलब उसमें समझ में नहीं आ रही। अब आप क्या चाह रहे हैं, देखिए अब आप क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई सारी चीजें डिस्कस हो गई, हमने सारे कंसर्न्स बता दिए, अली भाई के बीच में आ गई, फाइनेंस भी अब सेट हो गया, नेटवर्क भी सेट हो गया, अब सीधा चले पुरसुकून हो जाए। अब बार-बार फिर कोई गलती नहीं करें, फिर भी हमें समझना है, फिर बहस करनी है।
एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो सेट ऑफ वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद एवरेज करेंगे कंपेयर्ड विद द ट्रू वैल्यू। जब आप अपने एवरेज को ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो इसको कहेंगे परसेंटेज एक्यूरेसी। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ समझो कि एक इतनी सी लाइन है वो क्रॉस होगी, क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद खत्म। तो कैसे पता आपको बोला कि मैं लेकर आ रहा हूँ, शेयर को ट्रांसफर जब हो जाएगा पहले उन पिकन के पास जाएगा, अगर वो मान भी जाते हैं तो कन्विंस करने की बात है, आप अपने बंदे को क्यों ला रहे हो, आप कहेंगे डायरेक्टर है, टीचर डायरेक्टर काम करेगा, तो कहेंगे काम तो किसी ने नहीं करता, काम तो ऐसे शादी कर देंगे, सारे गेम से शादी घुमाती है, इस सारी गेम से शादी घुमा के रखती है, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा और ये आज का काम यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला कंप्लीट कर लें, फिर हम इसको आज के काम को यहीं तक रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छी बात है, आज मैंने सिर्फ आपको ध्यान दें, आपने मेरे साथ दो जगह काम किया, मैंने किसी जगह सिस्टम की ध्यान देने की कोशिश की, कोई बहुत अच्छी में जाएगा, आपसे मेरा दो आपके साथ जाने की कोशिश की, छोड़ के निकलते थे, मुझे लड़ते थे, बात आपकी सही थी, आपकी बात के साथ आपके स्टाइल ज़्यादा खत्म होता, आगे का सिद्धांत है कि ये चीज़, ये बात, मैं आपका काम कह रहा हूँ, मैंने गलत, तो सर ये भैया है, ये घूमता है यार, सेक्टर हमारे साथ किया, जिसने मिसयूज किया, सेक्टर को बंद करना पड़ेगा, अल्लाह का निज़ाम है, इसी तरह अभी ऐसे ही होगा, अभी ऐसे ही होगा। के पास चला गया, अचीव क्या किया, और एक घड़ी बिकेगी, it's a line of game of 6%। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।